हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम डेली इंस्टाग्राम पे एक क्विज़ अपलोड करते हैं और उसका हम वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवाते हैं। तो आइए हम अभी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन था द हाउस डैश एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिलअप हमको फिल करने थे इन चार ऑप्शन को देख के। और सबसे पहले मैंने देखा कि हमारा जो भी सेंटेंस होता है मैं देखता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना ज़रूरी होता है। तो द हाउस मेरा सब्जेक्ट है और उस वर्ब होनी चाहिए। तो मैंने देखा सेल वर्ब, सोल्ड वर्ब, वाज सोल्ड वर्ब, विल बी सोल्ड वर्ब, तीनों वर्ब है। तो मेरे को सेंटेंस को आगे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि हाउस मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरी कोई वर्ब आएगी, एट मेरा होता है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है एज ए नाउन या प्रोनाउन। तो एंड यहाँ पे एक एट द एंड यहाँ पे क्या आएगी ऑब्जेक्ट। ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, ईयर मेरा क्या है एक ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? इस ऑफ का। ये एंड इसका एट द। ठीक है, तो हाउस के लिए मेरे को एक वर्ब चाहिए। अब हाउस के लिए मेरे को वर्ब चाहिए तो अब आपको पता है कि ये सेंटेंस अगर हाउस सब्जेक्ट है किसी चीज़ का, किसी सेंटेंस का अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो उस केस के अंदर तो किसी सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का डूअर होता है किस फॉर्म में? एक्टिव वॉइस के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे हाउस को कोई वर्ब दे हो, जैसे आप लिखते हो द हाउस सोल्ड, अगर मैं एक बार लिखता हूँ द हाउस सोल्ड तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है, यानी हाउस ने किसी को बेच दिया। तो हाउस ने किसी को बेचा या फिर हाउस को बेचा गया, तो आप कहोगे हाउस को बेचा गया, यानी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं है। एक्टिव वॉइस में नहीं है तो सेल्स मेरा नहीं आ सकता, सोल्ड नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर मेरी स्ट्रक्चर होती है बीई प्लस V3 फॉर्म के अंदर, यानी बीई प्लस V3 फॉर्म मेरी आनी चाहिए। तो बी मेरा इज एम आर बी, वाज वर, बीन या बीइंग हो सकता है। तो या तो मेरा सी हो सकता है वाज सोल्ड, या विल बी सोल्ड हो सकता है, यानी बी सोल्ड की स्ट्रक्चर है, ये फ्यूचर की स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अब मैंने देखा था हाउस डैश एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी घर को बेचा गया साल के अंत में। तो आने वाले साल के अंत में या फिर जो बीत गया उस साल के अंत में, मेरे को ये सेंटेंस में क्लियर नहीं है। अगर मैं लिखता एट द एंड ऑफ द लास्ट, अगर यहाँ पे मैं ऐड कर देता लास्ट ईयर, तो मेरे को पता चल जाता कि जो साल बीत चुका है उसके एंड में अपने को ऐड करना है। तो विल नहीं हो सकता क्योंकि विल हमको बताता है फ्यूचर। तो यहाँ पे वाज सोल्ड यानी वाज यानी V2 फॉर्म है, ये हमको पास्ट बताएगा। तो ये हमारा सही होता कब? जब यहाँ पे लास्ट होता। अब यहाँ पे लास्ट गिवन नहीं है, लास्ट गिवन नहीं है तो मेरा वाज सोल्ड भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को टाइम का नहीं पता कि टाइम प्रीवियस ईयर है या फिर आने वाला ईयर है। तो मेरा वाज सोल्ड भी सही है और विल सोल्ड भी सही है। आपको कभी भी दो ऑप्शन सेम नहीं मिलेंगे, ये तो हम समझने के लिए समझ रहे हैं। हमेशा आपको ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, या तो वाज सोल्ड या विल बी सोल्ड। ज़्यादा प्रीफरेबल इसका आंसर होगा विल बी सोल्ड, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर अपने को बात कह सकते हैं। तो आपको पता चला कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट डूअर होता है, और यहाँ पे हाउस अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मैं सब्जेक्ट को डूअर बनाऊं तो हाउस किसी को नहीं बेचेगा, हाउस को बेचा जाएगा। तो हमको पैसिव वॉइस का यूज़ करना पड़ेगा, और इसीलिए पैसिव वॉइस हमारे काम में आती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का हमारा ये इतना ही रूल था। अगर आपने अभी तक हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे हमको लाइक कर लें। और हमने बेसिक से जितना भी इंग्लिश होता है बेसिक से कवर कर लिया है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आज उसका लेक्चर आ जाएगा और हम इसको एक एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर आपने कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर करने वाले हो तो आप एक बार इस लेक्चर को ज़रूर देखें, आपको 100% इसमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी। और आपकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीक है इंग्लिश में तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे क्रिएट होगी। तो आप एक बार इस लेक्चर को जरूर देखें। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, या हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, गुड डे।